बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम सीन और शीन पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर कौन सी तस्वीर है? ये है सुरख सुरख सेब। मीठा मीठा। और आपको पता है, दिन में एक सेब खाने से आप बहुत सेहतमंद हो जाते हैं और सेब खाना बहुत अच्छी आदत है। जब भी हम सुबह नाश्ते में या हमारा जो लंच बॉक्स है उसमें मम्मा हमें सेब काट के दें तो हम बहुत सेहतमंद रहेंगे। ये है सुरख सुरख सेब। ये है सेब सेब। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये शक्ल आपने पहले कभी देखी है? नहीं देखी? ये 3 दंदानों वाला सीन होता है जी। ये सीन होता है। जरा गौर से आवाज़ सुनो। सीन सेब सेब। इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? सेब सीन। सीन इसका नाम है और इसकी इब्तिदाई आवाज़ है। और इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ से एक छोटा सा गोल सर्कल, एक यहाँ पर, यहाँ से एक आधा गोल सर्कल, एक यहाँ पर और एक बड़ा सा पेट बना दिया जाता है। ये है सीन। सीन की आवाज़ है और सीन से बनता है सेब। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जो सीन से बनते हैं। तो चलते हैं अपने सफ़े की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं। अरे यहाँ पर तो वही सुरख सुरख सेब है। सुरख सुरख भी की आवाज़ दे रहा है, सेब भी की आवाज़ दे रहा है। ये है सुरख सुरख सेब सेब। अरे भाई, ये क्या है? ये है सूरज। जब सूरज आसमान पर चमक रहा होता है उस वक्त दिन होता है और सूरज की रोशनी सारी दुनिया को रोशन करती है। ये है सूरज। और जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो सूरज तप रहा होता है और जब हमें सर्दी लगती है तो हम सूरज में बैठ के अपने जिस्म को गर्म करते हैं। ये है सूरज और ये है सेब। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। सेब सूरज सेब सूरज। यस, इसकी इब्तदाई आवाज़ है। सब मिलकर हम पढ़ेंगे सीन सूरज सीन सूरज। जी, ये सीन है। हमने अभी इसको देखा था। यहाँ से ये सीन है। इसका पूरा नाम सीन है और इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? सेब सूरज। सीन सेब सीन सूरज। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द सीन से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से सीन को सुनना भी सीख जाएं और बोलना भी सीख लें। अब हम यहाँ पर सीन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम निसफ गुलाई बनाएंगे, एक और निसफ गुलाई बनाएंगे और एक बड़ा पेट बना देंगे। ये है सीन। सीन सीन को लिखने की हम 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर सीन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता।
हम यहाँ पर एक निस्फ गोलाई बनाएंगे, एक और निस्फ गोलाई बनाएंगे और यहाँ से एक बड़ा सा निस्फ गोलाई में पेट बना देंगे और ये है सीन। यहाँ पर हम 2 से 3 मरतबा सीन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर सीन लिखेंगे। सीन पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें सीन लिखने की फॉर्मेशन बड़े बेहतरीन तरीके से बताई गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इब्तिदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे और सीन को लिखते जाएंगे, जो कि नीचे हमें छोटे छोटे नुक्ते दिए गए हैं, उनको आपस में मिलाते हुए सीन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इब्तिदाइया नुक्ते से शुरू किया, निस्फ गोलाई, इस तरह से सीन। है ना आसान? हम लोग कितनी आसानी से नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और लिखेंगे सीन। आप लोगों ने फॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करना है। इब्तिदाइया नुक्ते से शुरू करना है और इख्तिताम तक लेके जाना है, ठीक है? इस तरह से। ये तो हमने नुक्तों को आपस में मिलाकर सीन लिखा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तिदाइया नुक्ता दिया गया है। अब हम खुद यहाँ पर सीन लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल जी। हमने यहाँ पर सीन को, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए सीन लिखा है। इस सफ़े पर हमने पहले सीन की आवाज़ की पहचान की है, फिर सीन की आवाज़ बोली है, उसको लिखना देखा है और साथ ही साथ हमने पढ़ना सीखा है कि सीन से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं, और आखिर में हमने सीखा है कि सीन को किस तरह से लिखा जाता है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में आएँ, बच्चों को सलाम कहें, उनका हाल हवाल पूछें और इसके बाद बच्चों को हरूफ तहज्जी में सीन से मुतारफ़ करवाएं, उसकी आवाज़ के बारे में बताएं और उसकी आवाज़ की पहचान करवाते हुए बच्चों को बार बार उसको कहने की प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद आप बच्चों को बताएं कि सीन का तलफ़्फ़ुज़ कौन सा होता है और उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद आप हवा में सीन लिखना बच्चों को सिखाएंगे। इसके साथ ही आप बच्चों को रहनुमाई करेंगे कि जब बच्चे किताब के ऊपर सीन लिख रहे होंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे। इसके साथ ही आपने बच्चों को बताना है कि जूते या टिशू का खाली डब्बा मंगवाएं और इस पर सूरज की शक्ल का खाका बनाएं और इसमें बच्चों से पीला रंग भरवाएं और कमरा जमात में लगाएं। ये एक्टिविटीज़ ज़रूर क्लास में करवाएं ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट को शो कर सकें, क्योंकि जब वो क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं तो उनका क्लास में दिल भी लगता है और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ भी सकते हैं। हरफ सीन लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। सीन से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे सब्जियां, सीटी वगैरह। और क्लास में अगर किसी बच्चे का नाम सीन से बनता है तो वो ज़रूर बताएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से आवाज़ों की पहचान कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ बताने जा रही हूँ। आप सब बच्चे घर में ज़िद करते हो ना कि आपने गाजर का हलवा खाना है, या फिर आप मूली का पराठा खाना चाहते हो। जी, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और सब्जियां खाने से हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। आपको पता है सब्जियां कहाँ उगती हैं? सब्जियां खेतों में उगती हैं और किसान जो हैं वो मौसम आने से पहले ही सब्जियां बो देते हैं। जैसा कि गर्मियों का मौसम आने वाला हो तो हमारा भिंडी खाने को जी चाहता है, करेले खाने को जी चाहता है। इसी तरह से जब सर्दियां आती हैं तो हम गाजर, मूली, शलजम और पालक खाते हैं। तो ये सारी सब्जियां हमारे लिए किसान लगाते हैं और वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए खेतों में से सब्जियां उगाते हैं और हम लोग फिर उन सब्जियों को खाते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या आप लोगों को सब्जियों के नाम आते हैं या उनकी पहचान है?
मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, आप लोगों ने उनको गौर से देखना और मुझे बताना इस सब्ज़ी का नाम क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका नाम किसी को पता है? गोल गोल सब्ज़ रंग के, ये मटर हैं। और ये क्या है? ये गोभी है। इसका नाम किसी को आता है? अदरक है। और ये बहुत ज़्यादा ताकत वाली पालक है। और ये लहसुन है। वेरी गुड। ये क्या है? ये तो गाजर है। ये प्याज, वेरी गुड, प्याज है। और ये मूली है। वेरी गुड। और ये क्या है? करेले। कड़वे कड़वे लगते हैं लेकिन बहुत लजीज होते हैं। अगर आपकी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं तो आपका ज़रूर खाने को जी चाहता होगा। इसलिए हमें सारी सब्जियां बड़े शौक़ से खानी चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और हमें ये बहुत ज़्यादा फ्रेश भी रखती हैं। हम जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। देखो, अगर हम पालक खाएंगे, गाजर खाएंगे, मूली खाएंगे और सब्जियां खाएंगे, सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से करेला कच्चा खाया जा सकता है? नहीं। लहसुन? नहीं। पालक? नहीं। अदरक कच्चा? हाँ, कुछ लोग खाने के ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो खा भी लेते हैं। गोभी कच्ची नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए पका के इसको खाना चाहिए। मटर भी पका के खाने चाहिए। और गाजर, हाँ जी, गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं। गाजर का जूस भी बना के पीते हैं और फिर गाजर को हम काट के भी खाते हैं। इसी तरह मूली को भी कच्चा खाया जा सकता है। और बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनको कच्चा खाया जा सकता है और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछें और उनको तस्वीरें दिखाएं जो कि सब्जियों की इस पेज के ऊपर बनी हुई हैं। उनको पहचान करवाएं। कुछ सब्जियों के नाम बच्चों को आते होंगे, कुछ सब्जियों के नाम बच्चों को नहीं आते होंगे। आप उनकी मुकम्मल रहनुमाई करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सब्जियों के नाम सीख जाएँ। बच्चों को मज़ीद सब्जियों के नाम बताएं, जैसे भिंडी, शलजम, कद्दू, बैंगन वगैरह, जो कि अक्सर घरों में पकाए जाते हैं। बच्चों को बताएं कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती हैं, जैसे गाजर, मूली वगैरह। हर बच्चे से पूछें कि इसकी कौन सी पसंदीदा सब्ज़ी है, वो कौन सी सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाता है। और फिर उसके बाद आप मज़ीद सब्जियां बनवाएंगे और सब्जियों की तस्वीरें बनवा के बच्चों के उनसे रंग करवाएंगे। इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका डेवलप होगा क्लास में और वो बेहतर तरीके से सब्जियों के बारे में जान सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है? ये है शेर। शेर जंगल का बादशाह होता है और पूरे जंगल पर राज करता है। जहाँ पर भी बहुत सारे और जानवर रहते हैं वहाँ पर उनका बादशाह कौन है? शेर। ये शेर है और ये शिकार करके खाता है। बाकी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, उनका ये शिकार करता है और उनका गोश्त बहुत मज़े ले लेकर खाता है। ये है शेर। क्या है? शेर। ज़रा इसकी पहली आवाज़ गौर से सुनो। शेर। हाँ, शेर। अरे भाई, ये क्या है? ये तो सीन जैसा लग रहा है। देखो, ये सीन जैसा लग रहा है, लेकिन इस पर तो 3 नुक्ते हैं। जब इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाते हैं तो ये बन जाता है शीन। शीन। और इसका नाम बदल जाता है। ये सीन से क्या बन जाता है? शीन। और शीन से बनता है शेर। इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? और इसका पूरा नाम क्या है? शीन। इस तरह से ये देखो, यहाँ पर आपको सही समझ आएगी। ये देखो, यहाँ पर ये है, अगर ये 3 नुक्तों को मिटा दिया जाए तो ये है सीन।
ठीक है। और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए तो ये क्या बन गया, शीन। शीन इसका नाम है और इसकी आवाज़ है इसकी आवाज़ है। अब हम देखते हैं कि मज़ीद और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके नाम शीन से शुरू होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये है शरबत। जब हमें बहुत प्यास लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है, तो हम ठंडे ठंडे पानी में डालते हैं शरबत। और शरबत को मिक्स करके हम पीते हैं। आप में से कितने बच्चों को शरबत पीना पसंद है? अरे वाह, सबको शरबत पीना पसंद है। ये है शरबत। और ये कौन है? हमने अभी अभी इसको पढ़ा था। ये है शेर। शेर शरबत, शेर शरबत। इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? और यहाँ पर ये क्या है? जब सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? शीन। वेरी गुड, इसका तलफ़ुज़ है शीन। और इसकी आवाज़ क्या है? शीन शरबत, शीन शेर। शीन शरबत, शीन शेर, शरबत शेर। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम शीन से शुरू होता है। ओ, शुरू भी तो से होता है। अब हम यहाँ पर शीन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। यहाँ से एक आधी गुलाई, दूसरी आधी गुलाई और एक बड़ा सा पेट बना दिया। ये सीन बन गया। सीन के ऊपर हम लगाएंगे कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। तो बन गया शीन। जी, ये है शीन। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर शीन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। हम यहाँ पर एक छोटी सी गुलाई बनाएंगे, हाफ गुलाई। यहाँ पर हम निस्फ गुलाई बनाएंगे, एक और छोटी सी निस्फ गुलाई बनाई और एक बड़ी सी गोलाई बनाएंगे, निस्फ गुलाई। और इसके ऊपर लगा देंगे 3 नुक्ते। तो इस तरह से हमने ये लिखा है शीन। जी, ये हमने शीन लिखा है। आप भी इस तरह से 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर शीन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। शीन पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें शीन को लिखने की मुकम्मल फॉर्मेशन बताई गई है। इसके साथ ही हमें इब्तिदाई नुक्ता भी दिया गया है और छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया है कि आपने इन नुक्तों के ऊपर पेंसिल की मदद से इनको आपस में मिलाते जाना है और शीन लिखते जाना है। चलें आए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से इब्तिदाई नुक्ते से शुरू किया, नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और लिखेंगे शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते और बिल्कुल इस तरह से नुक्तों को मिलाते जाएंगे और लिखते जाएंगे शीन। हमने हमेशा आगाज़ करना है अपने इब्तिदाई नुक्ते से और इस तरह से हम नुक्तों को मिलाते जा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? शीन। वेरी गुड। ये तो हमने नुक्तों को आपस में मिलाकर शीन लिखा। हमें यहाँ पर सिर्फ इब्तिदाई नुक्ता भी दिया गया है ताकि हम खुद से प्रैक्टिस कर सकें कि शीन कैसे लिखा जाता है। हम इब्तिदाई नुक्ते से यहाँ से लिखेंगे शीन। शीन, शीन। वेरी गुड। और इस तरह से हमने आज इस सफ़े पर पहले शीन की आवाज़ सुनी, पहचाना और उसको बोलना सीखा। उसके बाद हमने शीन को पहचान कर उसे पढ़ना सीखा। उसके साथ ही हमने शीन लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें, उनका हाल अहवाल पूछें और हाल अहवाल पूछने के बाद बच्चों को शीन से मुतारिफ करवाएं।
शीन की आवाज़ के बारे में बताएं, शीन से शुरू होने वाले अल्फाज के बारे में बताएं और उसके बाद बच्चों से कहें कि वो भी शीन की आवाज़ को गौर से सुने और बोलने की कोशिश करें। इसके साथ ही बच्चों को बताएं कि शीन से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं और इसका तलफ़ुज़ क्या है। इसका तलफ़ुज़ है शीन। हर्फ़ शीन उंगली से हवा में लिखें। इसके साथ ही आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड ट्रे का इस्तेमाल करके बच्चों को शीन लिखने की बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करवाएं। और याद रखें, यहाँ पर फॉर्मेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शीन लिखने में मदद करें। जब अब बच्चे डॉट्स को आपस में मिला रहे होंगे या सिर्फ इब्तदाई नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए शीन लिख रहे हों तो बच्चों की रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताएं कि शेर जंगल का बादशाह कहलाता है। सीन और शीन में फ़र्क की वजाहत करें। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सीन और शीन में क्या फ़र्क है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.gaurpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं।